हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशु चौधरी। और जैसे कि आप देख सकते होंगे, ये है मेरा स्कोर कार्ड ऑफ द यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। सो ये मेरा पहला अटैम्प्ट है एग्जामिनेशन के लिए और मैंने स्कोर किया है अराउंड 234 मार्क्स। और JRF असिस्टेंट प्रोफेसर इसको मैंने क्वालिफाई किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं ये क्लियर करता हूँ कि मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी कहीं की भी। मैंने मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ किया है, जिसमें कि मैंने कुछ वेबसाइट्स को यूज़ किया, क्योंकि मैं पीछे सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल भी था, तो इसलिए मेरी जो स्टडी रही है काफ़ी डाइवर्सिफाइड रही है। कुछ बुक्स हैं जैसे कि एंड्रू हेवुड हो गई फॉरेन पॉलिसी के लिए, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गोबा हो गई। ये तो मस्ट हैं, ये तो बेसिक आपको नॉलेज और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए पढ़ने पड़ेगा। बट आप बहुत ज़्यादा बुक्स को चेज़ मत करो। आप पैटर्न समझो कि यूजीसी चाहता क्या है। यूजीसी कहीं ना कहीं मैंने देखा है 60 to 70% फैक्ट बेस्ड पेपर है। 30 से 35% कह सकते हो कि क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल। तो जहाँ कॉन्सेप्ट मजबूत करने की ज़रूरत है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें कुछ जो की टर्म्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, वहाँ पे आप कंप्लीट अपने जो फंडामेंटल से क्लियर कर लो। लेकिन और जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है, या फिर जो इंडियन पॉलिटिकल जो पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी का पार्ट हो गया, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से ये मोस्टली रहते हैं फैक्चुअल। ये फैक्ट पूछते हैं कि भाई किसका क्या फंक्शन है, या किसने कौन सी कमेंट्री करी है, या कौन सी बुक लिखी है। तो वहाँ पे आप जितना PYQs पे रिलाई करोगे, या जो फैक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा खुद के बनाए नोट्स में से, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मेरी प्रिपरेशन यूजीसी नेट के लिए मात्र 3 महीने की रही थी। मैंने अराउंड सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट की थी और दिसंबर में मैंने एग्जाम दिया। उससे पहले मेरे को ये भी नहीं पता था यूजीसी नेट का पेपर होता है नहीं होता है। मैं सिविल्स की तैयारी करता था। 2023 में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखा था, मतलब दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप 30% जो कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं उसके लिए मैं आपको वेबसाइट जो भी होंगी या कोई और जिनका चैनल होगा अच्छा पढ़ा रहा होगा वो रिकमेंड कर दूंगा। आप इस चैनल पे जुड़े रहें। और जो फैक्ट हैं वो जो मैंने तैयार किए खुद के, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इधर आके, ठीक है ना, शेयर भी कर दूंगा। साथ ही साथ बता भी दूंगा आप कहाँ से किससे रेफर कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बुक्स को चेज़ मत करो कि भाई कोई वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई पेपर 1 की बुक दे दो, कोई पेपर 2 की बुक बना के आ जाए। तो ऐसे करके रिलाई मत करो। या मोटी मोटी जो बुक्स आ रही हैं बिल्कुल ऑथर्स की, उसको भी पढ़ने के लिए मत बैठो। इस एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल रहो, टाइम सेव करो। जितना टाइम है उसको ऐसे मानो कि आपके पास वो पैसा है, उसको इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो। सारा पैसा एक ही जगह पे उठा के इन्वेस्ट करने से पैसा वेस्ट हो जाएगा आपका, मतलब टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, समझ सकते हो आप, ठीक है। इसलिए काफ़ी स्मार्टली स्टडी करो। गाइडेंस मैं आपको प्रॉपर दूंगा, जैसे मैंने फॉलो किया पाथ आपको मैं बता सकता हूँ किस तरह से आपको बेहतर से बेहतर पाथ फॉलो करना है। बाकी आप उसमें अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके तैयारी कीजिए। और इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप पेपर 1 को ठीक से प्रिपेयर करते हो और पेपर 2 में डिसेंट मार्क्स लाते हो, डिसेंट से मेरा मतलब है 50 से 60 सवाल आपको सही करने ही पड़ेंगे। पेपर 2 मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत टफ नहीं होते हैं। पीछे ट्रेंड है पैटर्न्स, वो पैराग्राफ पूछते हैं, ठीक, 10 सवाल पूछते हैं पैराग्राफ से। उसमें से 7 से 8 सवाल तो कोई बंदा जो बेसिक रीडिंग राइटिंग कर सकता है वो भी सॉल्व कर सकता है, उसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती है। तो 5 6 सवाल तो 7 8 सवाल तो ही हो गए, रहे 50 सवाल एक्स्ट्रा। तो इतना तो आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने PG किया है, आपने UG भी किया है, तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा उस सब में कि 50 सवाल आप हिट कर सकते हो, ठीक। और जो बचा हुआ सवाल का पोर्शन है वो आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा रिवीजन से, PYQ से। 120 नंबर बना लोगे यहाँ पे, अराउंड 60 नंबर बना लोगे पेपर 1 में, तो आपके 180 के ऊपर नंबर पहुँच जाएंगे और आपका नेट पे क्वालिफाई हो ही जाना है, ठीक। तो हम इसी चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी मैं दूंगा। बाकी आप मेरे को पर्सनली भी टेलीग्राम पे मैसेज करके कोई आपकी स्पेसिफिक क्वेरी है, प्रॉब्लम है, कंसर्न है, पूछ सकते हो। मैं आपको वो भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस वाले को, और इस पर ही मैं अब कंटिन्यूसली और रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा, नोट्स भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।